सवाल आपका ये है कि क्वेश्चन आपका दिया है कि 3 रुपये में, तो देखिए सवाल आपके सामने लिखा है, सवाल को लगाइए। देखिए क्या कह रहे हैं कि 3 रुपये के 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं और प्रति 100 संतरे किस दर पर बेचे जाएं कि उसे 33% का लाभ हो। तो हमको पता है कि हम पहले ये देख लें कि एक संतरा कितने रुपए का खरीदा गया है और फिर उस एक संतरे को अगर हम बेचें 33% के लाभ पे तो कितने रुपए का बिकेगा। और हमें 100 संतरे देखना है कि कितने रुपए के बिकेंगे। तो हमें पहले एक संतरे की देख लें कितने रुपए का बिकेगा। तो कि 7 संतरे 3 रुपये के खरीदे जाते हैं, आप ध्यान रखिए। तो एक संतरा, यस से लिख लीजिए संतरा, एक संतरा कितने का होगा जाके 3/7 रुपये का। अब मान लीजिए इसी एक संतरे को ही आप 33 सही 1/7 वो 33% के लाभ पर बेचें तो यही कितने का बिकेगा जाके 133% का हो जाएगा। हमें 100 संतरे की कीमत चाहिए, गुणे कर दी 100, ये एक संतरा इतने रुपए का बिकेगा तब जा कर के उसको 33% का लाभ होगा। हमें 100 संतरे पूछ रहा है कितने के बिकेंगे, तो 100 से क्या कर दें गुणा। 7 से काटिए, देखिए 7 एकम 7 बचेगा 6, 7 नाम 63, 19 तियाँ 57, यानी 57 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। यानी 100 संतरे कितने रुपए के बेचने होंगे, 57 रुपये के। कब, जब वह 3 रुपये में 7 संतरे खरीद रहा है, यानी 7 संतरे 3 रुपये के खरीद रहा है तो एक संतरा 3/7 रुपये का खरीद रहा है। हम 100 को भूल जाएं, मान लें कि अगर एक ही संतरे को हमको 33% के लाभ पे बेचना हो तो कितने का बेचेंगे, तो वही हमने कर लिया 133/100। अब हमको 100 संतरों की कीमत निकालनी है तो गुणे क्या कर दिया 100, आपका यही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो देखिए बढ़ते हैं एक अगले बेहतरीन सवाल की ओर। सवाल देखिए अगला क्या है, तो देखिए अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, यदि मैं, फिर वही आ गया। देखिए वस्तुएं अलग अलग खरीदी जा रही हैं, अलग अलग बेची जा रही हैं। अगर आपको कहीं दिया हो कि समान वस्तु हो, उसकी बात की जाए कि इतने रुपए की खरीद के इतने रुपए की बेची जाती हैं, तो आप आसानी से उसका लाभ या हानि का परसेंटेज निकाल पाते हैं। तो वही आपको करना है। यहाँ पे देखिए क्या है, कह रहा है कि यहाँ पे 10 रुपये में 11 की दर से वस्तुएं खरीदी जाती हैं और यहाँ पे 11 रुपये की 10 के भाव से वस्तुएं बेची जाती हैं। तो देखिए आपको करना क्या है, वस्तुओं को समान कर लेना है। वस्तुएं एक इधर लिख लीजिए और एक इधर रुपए लिख लीजिए। देखिए पहले क्या है कि 11 वस्तुएं आपकी कितने रुपए की, 10 रुपये की खरीदी जाती हैं। बाद में क्या किया जाता है, 10 वस्तुएं 11 रुपये की बेच दी जाती हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये सवाल में आपके दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे 11 वस्तुएं हैं, यहाँ पे 10 वस्तुएं हैं, इनको हम सेम कर लें। इसके लिए हमको पता है कि सेम करने के लिए यहाँ पे हम 10 से गुणा करा लें, क्योंकि इसकी गुणा उधर करा दें और इसकी गुणा इधर करा दें 11 से। तो देखिए गुणा अगर इसकी यहाँ पे कराए हो तो बीच में बराबर का चिन्ह होता है, तो दोनों उधर गुणा कराई जाती है। यानी 10 से गुणा उधर कराओगे और 11 से गुणा इधर कराओगे तो दोनों पक्ष बराबर होंगे। यानी 10 रुपये की वस्तुएं खरीद कर बेची कितनी की जा रही हैं, 121 रुपये की। और वस्तुएं भी देखिए आपकी सेम हो गई, कितनी 110 इधर हो गई और 110 इधर। अब आप आराम से लगा लेंगे, यानी जितनी वस्तुएं खरीदी जाती हैं उतनी ही वस्तुएं बेची जा रही हैं, यानी वस्तुएं सेम हो गई। तो देखिए 100 रुपये की खरीद कर 121 रुपये की बेची जा रही है, इसका मतलब 21 रुपये का लाभ हो रहा है। अब 100 पे हो रहा है तो आप डायरेक्टली इसको बोल सकते हैं कि 21% का आपको लाभ हो जाएगा। तो आई होप आपको इस टाइप के सवालों को लगाने का तरीका भी पता चल गया है। देखिए बढ़ते हैं एक अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल क्या है, संतरों को तो देखिए आपके सामने सेम सवाल लिखा हुआ है जैसा अभी हमने आपको बताया, सेम उसी टाइप का सवाल है। देखिए इसको आप लगाने की कोशिश करिए। सवाल देखिए क्या है, देखिए कोई फार्मूला कोई ट्रिक कुछ भी नहीं, बस आपको तरीका सीखना है। क्योंकि क्या होता है, जब आपको सेम वस्तुएं से खरीद कर सेम वस्तुएं बेची जाती हैं तो आसानी से आप लाभ और हानि का परसेंटेज निकाल पाते हैं। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे वस्तुएं नहीं सेम है तो आपको समान है, यानी वस्तुएं, तो आप उनको समान कर लेंगे। किस तरीके से हमने बताया है आपको, जैसे यहाँ पे 25 रुपये की 10 वस्तुएं खरीदी जाती हैं, 25 रुपये की 10 की दर से का मतलब ये है कि 10 वस्तुएं 25 रुपये की खरीदी जाती हैं। अब 25 रुपये की ही 9 की दर से बेची जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको पता है, एक इधर आप वस्तु लिख लीजिए, एक इधर आप रुपए। देखिए पहले वस्तुएं 10 थी और खरीदी कितनी की गई थी, 25 रुपये की।
लेकिन अब 9 वस्तुएं केवल बेची जा रही हैं 25 रुपये की। तो देखिए वस्तुएं यहाँ पे 10 हैं, यहाँ पे 9 हैं। तो हम क्या करें, समान कर लें। तो देखिए इसकी गुणा इधर करा देंगे तब भी 90 बन जाएगा, और इसकी गुणा इधर कराओगे तो 90 बन जाएगा। 9 दशामन 90, 10 नाम 90, 90 वस्तुएं सेम हो गई। यानी 90 वस्तुएं खरीद कर 90 ही वस्तुएं बेची जा रही हैं। लेकिन हमको ये भी देखना है कि आपने इधर 9 से गुणा कराई है तो आप भी इधर से भी 9 से गुणा कराओगे और इधर 10 से गुणा कराओगे। तो 25 अट्ठे 225 नामा 225 और 25 दशामन 250। देखिए अब 225 की खरीद कर 250 की बेची जा रही है। तो इसका मतलब सीधे सीधे पता चल रहा है 25 रुपये का लाभ हो रहा है। वो भी कितने पे हो रहा है, तो 225 रुपये पे, क्योंकि नीचे सीपी रखा जाता है और आपको रटना नहीं है। जितने पे घटता या बढ़ता है या जितने रुपए पे लाभ या हानि होती है उसको ही नीचे रखते हैं, इसीलिए वो सीपी ही होता है जब हम जितने रुपए की खरीदते हैं। तो आपको बताया जाता है कि नीचे सीपी। इसका 25% 25 रुपये का लाभ 225 पे कितने परसेंट बनेगा निकाल लीजिए। देखिए 25 अट्ठे 225 नामा 225 यानी 100/9। इसको भाग करोगे 11 नाम 99 यानी 11 सही 1/9%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आई होप आपको सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। देखिए इसमें हमने आपको यही बताया है कि कई बार होता है कि वस्तुएं अलग दे दी जाती हैं और आपसे पूछ लिया जाता है, यानी अलग वस्तुएं खरीद कर अलग वस्तुएं बेची जा रही हैं, कम या ज़्यादा खरीद कर और कम या ज़्यादा वस्तुएं बेची जाती हैं। तो आपको लाभ या हानि का परसेंटेज कैसे निकालना होता है, तो आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो में किस टाइप के सवालों को किस टाइप से आपको हैंडल करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके भी अपनी राय बता सकते हैं, यानी आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है या आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आई है, तो वो हम अगले वीडियो में आपके लिए डिस्कस कर देंगे, ऐसा नहीं है। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले शानदार कॉन्सेप्ट के साथ।